हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गोविंद कुंदेरिया। और इस वीडियो में हम आरआरबी क्लर्क के बारे में बात करेंगे। जो अभी आरआरबी क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है तो उसके बारे में बात करेंगे। मैंने ये लास्ट ईयर दिया था और इसमें मैंने जो प्रीलिम्स में 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे और मार्क मैंने 78.5 स्कोर किए थे। ऊपर मेरा जो ये स्कोर कार्ड अपीयर हो रहा है, आप इसमें स्कोर कार्ड देख सकते हो, जिसमें मैंने सेक्शनल वाइज मार्क्स भी इसमें शो करते हैं, आप इसको भी देख सकते हो। मैंने इसका मेंस भी दिया था और मेंस में मैंने 105 प्लस मार्क स्कोर किए थे और उसको भी आप स्कोर कार्ड देख सकते हो। और आपको बता दूं, मैं आरआरबी क्लर्क की अभी रिजर्व लिस्ट में हूँ। 1.19 से मैं आरआरबी क्लर्क की रिजर्व लिस्ट में हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और पेपर का लेवल कैसा था ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आरआरबी क्लर्क का पहले तो प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं। जो प्रीलिम्स का पेपर स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो आरआरबी क्लर्क की प्रीलिम्स में मैथ और रीजनिंग आती हैं। ये एक प्लस पॉइंट होता है उन बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है वो, क्योंकि इसमें सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही आ रहा है प्रीलिम्स में। और मेंस में भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इंग्लिश से देना चाहते हो या हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक चूज करके दे सकते हो। तो इसलिए प्लस पॉइंट मानता हूँ मैं हिंदी, जो हिंदी को पसंद करते हैं या जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए। तो जो प्रीलिम्स मैंने दिया था, तो मैं पहले प्रीलिम्स के बारे में बताता हूँ। तो इसका जो एग्ज़ाम लेवल आता है वो बहुत ही ईजी आता है और मैक्सिमम स्टेट में इसकी जो कट ऑफ होती है वो अराउंड 75 के समथिंग रहती है आउट ऑफ 80। मैथ एंड रीजनिंग, तो मैथ के बारे में बात करते हैं। मैथ में जो 15 से 20 क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन है, स्पीड मैथ के आते हैं, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और 2 या 3 डीआई आती हैं, दो डीआई आती हैं। तो उनमें डीआई भी बहुत इजी आती हैं। और 8 से 10 क्वेश्चन इसमें अर्थमेटिक के आते हैं। जो सारा जो मैथ का जो ओवरऑल लेवल होता है बहुत ही इजी होता है। सबसे इजी बैंकिंग में जो सारे जो क्लरिकल एग्जाम होते हैं उनमें सबसे इजी जो पेपर होता है वो आरआरबी क्लर्क का ही होता है। और इसमें आरआरबी क्लर्क की मैथ भी बहुत इजी होती है। इसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। तो प्रीलिम्स में जो रीजनिंग आती है वो बहुत ही ईजी आती है। इसमें भी कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस में जैसे कि चाइनीज डिकोडिंग, स्लॉक्स, बैकवर्ड फॉरवर्ड काउंटिंग, इनइक्वलिटीज, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं 15 से 20। और 3 से 4 पजल आती हैं। जैसे 15 क्वेश्चन आते हैं तो 3 से 4 पजल आती हैं। और यही आता है ज़्यादातर। तो इसमें ब्लड रिलेशन भी आ सकता है, ब्लड रिलेशन तो ईजी पेपर आता है। तो जो इसकी कट ऑफ जाती है 70 प्लस, हर एक स्टेट, सारे स्टेट की कट ऑफ 70 प्लस जाती है जनरल की। तो इससे आप एक अंदाज़ा लग सकते हो कि पेपर का जो लेवल आता है वो अप्रॉक्स ईजी ही आता है। तो ये तो हो जाता है प्री। तो आपको प्री में 75 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहिए। अगर आप 100% श्योर वो करना चाहते हो, अपना सिलेक्शन प्रीलिम्स में क्लियर करना चाहते हो, तो 75 प्लस का टारगेट करें। मोक में आप 65 टू 70 प्लस इतना स्कोर कर सकते हो मोक में, क्योंकि मोक तो एक अलग लेवल के आते हैं और जो मेन एग्जाम होता है जहाँ हम एग्जाम देने जाते हैं उनका लेवल अलग होता है। तो ये होता है प्रीलिम्स। इसके बाद आते हैं मेंस के बाद। तो मेंस में जो सब्जेक्ट आती है वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, और जीए और कंप्यूटर आता है। ये आते हैं। कंप्यूटर इसमें 20 मार्क का आता है और इंग्लिश 40 मार्क की आती है, जीए 40 मार्क की आती है और मैथ और रीजनिंग 50-50 मार्क की आती है। तो इसका जो प्रीलिम्स का वो होता है जो बहुत ही, मेंस का जो इसके जो रीजनिंग के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो जो मेंस की जो रीजनिंग होती है आरआरबी क्लर्क की वो इजी लेवल पे आती है, आप लगा सकते हो। मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, पर जो सबसे मैं बता रहा हूँ जो बैंकिंग इंडस्ट्री में जो सारे एग्ज़ाम होते हैं वो सबसे कम लो लेवल में जो होता है वो यही होता है आरआरबी क्लर्क। और आरआरबी क्लर्क का सबसे कम ही इसका वो होता है, तभी तो इसकी कट ऑफ 70 100 प्लस, मैं 105 लाने के बाद भी मैं इसकी रिजर्व लिस्ट में हूँ। और इसके बाद आते हैं मैथ पर। मैथ भी इसकी ईजी ही आती है। ओवरऑल पेपर का लेवल जो होता है वो ईजी ही होता है। और इसमें आपको मैं कुछ सोर्स भी बता देता हूँ कि आप कहाँ से अपना क्लियर कर सकते हो। तो मैथ के लिए तो आप कौशिक मोहंती सर से पढ़ सकते हो। उनका इतना ढेर सारा कंटेंट है यूट्यूब पे, फ्रीली अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ सकते हो। और अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हो तो आप कौशिक मोहंती सर के आप पेड कोर्स भी ले सकते हो। मैथ के लिए हो जाएगा, वो इनफ रहेगा मैथ के लिए। उसके बाद रीजनिंग के लिए आप पुनीत सर से पढ़ सकते हो। और मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पुनीत सर से आप सिर्फ यूट्यूब से ही फ्री में पढ़ सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे इतना सिलेबस है उनका, इतना कोर्स है कि आप वहाँ से पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे। इतनी वीडियो है वहाँ की, वही कवर कर लोगे तो वो बहुत रहेगा, मोर देन इनफ रहेगा। और क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आप संजय सर को फॉलो कर सकते हो, आर्ट ऑफ रीजनिंग।
और उसके बाद आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए आप अरोड़ा एजुकेटर को फॉलो कर सकते हो कि कई अभी क्या ऐसा होगा कि रीजनिंग पढ़ाने वाले टीचर, गणित मैथ पढ़ाने वाले टीचर भी अब कंप्यूटर पढ़ाने लगेंगे क्योंकि आरआरबी का एग्ज़ाम आया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उनसे जो ऐसे पढ़ाएंगे तो वो एक पार्ट टाइम टीचर हैं। आप फुल टाइम कंप्यूटर टीचर से पढ़ें तो वो अरोड़ा एजुकेटर हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर अरोड़ा एजुकेटर से पढ़ोगे तो 40 क्वेश्चन आते हैं, उस 40 क्वेश्चनों में से 35 प्लस क्वेश्चन आप अरोड़ा एजुकेटर से जो पढ़ाते हैं सर, वो मिलेंगे आपको उसमें। तो आप अरोड़ा एजुकेटर से पढ़ सकते हो। आप मुझे उनकी फ्री क्लास आती है, अरोड़ा एजुकेटर नाम से एक यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे आती है तो वहाँ पे पढ़ सकते हो। और अगर आप पेड लेना चाहते हो तो पेड भी अराउंड 500 समथिंग का कोर्स आता है, आप वो ले सकते हो। और इसके बाद जीए, और पर मैंने बोला पेपर इजी है, लेकिन इसमें जीए है जो पेपर को टफ बनाती है। जीए ऐसा जीए आता है जिसमें बच्चों की सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलती जीए में। आरआरबी का एग्ज़ाम में बोलते हैं लोग कि 6 महीने की करंट अफेयर पढ़ लो इनफ रहेगी, लेकिन आरआरबी का एग्ज़ाम एक ऐसा एक्सेप्शन है इसमें कि आप 6 महीने की 1 साल की पढ़ लो तो भी आप जीए में श्योर नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर कम ही आती है उसमें, स्टैटिक आती है या फिर 1-2 साल पुरानी जीए आती है। तो इसलिए जीए को ज़्यादा डिपेंड ना रहें जीए पे, और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर इनको ज़्यादा पढ़ें और इनमें ज़्यादा स्कोर करना है। और जीए पे इतना डिपेंड ना रहें कि जीए में 20-25 नंबर ले आएंगे और इसको सिलेक्शन ले लेंगे, जीए में आप इतना स्कोर नहीं कर पाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने जीए पढ़ा था, और आरआरबी और आरआरबी क्लर्क दोनों ही मैंने मेंस दिए थे और दोनों में जीए बहुत ही ख़राब आई। 1-1 साल पुरानी जीए आती है, तो इसलिए जीए पे इतना डिपेंड ना रहें। जीए को पढ़ें ज़रूर, क्योंकि सेक्शनल निकालना भी ज़रूरी है, सेक्शनल कट ऑफ जाती है हर एक आरआरबी और आरआरबी क्लर्क दोनों में, तो इसलिए जीए को पढ़ना ज़रूरी है, पर इतना डिपेंड ना रहें। ओके, तो ये जो सारे सोर्स थे तो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैंने आपके साथ स्कोर कार्ड भी शेयर कर रहा हूँ प्री और मेंस दोनों का। और अभी मैं इसकी रिजर्व लिस्ट में हूँ, तो अगली जो इसकी रिजर्व लिस्ट आने वाली वो 30 सितंबर को है, तो उस पर बताता हूँ। पर मैं करंटली एसबीआई जेए में सिलेक्टेड हूँ। और जो भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कॉलम में डाल सकते हो, मैं आपका उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो जिसमें और भी बच्चे हैं, तो वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपके डाउट हैं। आप पर्सनली मैं आपका वहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, और अगर आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो आपको कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको अगली वीडियो उसी पे टॉपिक पे बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।